नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर सिक्कम नैन शोकन के पास। आज हमारे समाज के अंदर ना नन्ही नन्ही बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे 11-11, 18-18, 17-17 साल की लड़कियां तपन लग रही हैं। कड़िया बाबे तपे हैं, कड़िया छोरी तपन लग रही हैं, कई नए बच्चे हैं, कई महिलाएं। तो आज ये जो चल रहा है ना हमारे समाज के अंदर, तो इसके बारे में कई गाँवों में दिखाने लग रहे हैं। छोटे छोटे 18-17 साल की कंचना तप रही है, कहीं कुछ तप रही है। तो हमारी बहन बेटियां जो थी, बेटियां हमारी, क्या इसे यही काम रहेगा उनका पार्ट? तो आज हम इसके बारे में डॉक्टर सिक्कम से डिस्कस करते हैं। सिक्कम जी, जो ये 17 साल की कंचना तपरी है, आज इसका भंडारा भी था। बिल्कुल। और ये पूरा देश की मीडिया और खड़ी थी और उसको प्रमोट कर रही है मीडिया। 17 साल की लड़की तपन लग रही है, कहीं ना कहीं मीडिया भी तो इसके अंदर उसको हवा दे रही है ना। पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। दूसरी बात ये है कि मैं ये बात बताना चाहूंगी कि ये एक सिर्फ वहां की बात नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर ही चल रहा है आज के टाइम। क्योंकि ना तो शिक्षा रही, ना रोजगार रही, ना सुरक्षा रही, देश के अंदर रोजगार है ही नहीं। और मीडिया ने, जो हम ये कहते हैं कि जो लोकल मीडिया था ना, वो आम समाज का थर एक अमृत का काम कराया करता, पर अब इस पाखंड के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान भी जाए समाज को। क्योंकि जो छुट्टियां हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं वहां जाते हैं और उस चीज को सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये आसान रास्ता है। और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो लोकल मीडिया है, तो उनको भी ऐसी समस्याओं से कांटेक्ट से बचना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि आप लोग एक चौथा स्तंभ हो, जो बड़ा मीडिया है वो तो पहले ही आप लोगों ने पता है कि बिक चुका है। और आप लोग भी यदि पाखंड को या नशे को या मतलब जैसे घर टूट रही है हर रोज लव इन रिलेशनशिप की, यदि ये कॉन्टेक्ट आप लगातार दिखाओगे तो उसका समाज पर फायदे की जगह नुकसान होगा। भाई उसका कुछ नहीं होया तो हमारा भी कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, तो मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने एक बढ़िया भूमिका निभाई है। जैसे किसान आंदोलन में हम इनके आज भी ऋणी है, पर कहीं ना कहीं आके इन मामले में जो हुए 1 महीना तक चल रहा है ना, इसने तो मतलब नाश कर दिया सारा। और मीडिया भी वहां खड़ा है, और मीडिया वाले ने भी यह सोचनी चाहिए कि भाई इस चीज का फायदा की जगह नुकसान होगा। ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों की जो है तपोभूमि रही है, पर ऋषि मुनियों जैसा तो तप रहा तो नहीं। उस टाइम तो मैं 2 लंगोटी पर आधारित होया कर दे, कहीं भी बैठ के घर का मतलब कहीं भी बड़ी में बैठ कर टाइम पास कर लिया कर दे। आजकल वाले बाबियां तो ऐसी तो गाड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े मंदिर चाहिए, बड़े बड़े मतलब आप किसी भी बाबा ने ठेका देख लो, गांव की जमीन उनका नाम पाओगी, अखाड़े नाम पाएंगे। और वहां सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां जो रहने वाले लोग हैं वो ये तो घर से बाजे हुए लोग पाएंगे, जिनकी मतलब कमा के नहीं खाना, या फिर वह बात है किसी कारण से उनकी ग्रस्त गांव छोड़ना पड़ गया। भाई बहुत से कारण होते हैं। और उसके बाद क्या है, वहां नशा पूर्ण रूपता है। सुल्फर गांजा तो कहोगे बाबिया का तो मतलब मामला ही है। फिर वह 10-20 गांव की टोली जाने लग जाए, 10-20 हुए पी कामेंगे, 10-20 आना और लेकर जाएंगे। तो गांव के अंदर यदि सुल्फा गांजा यदि किसी ने घुसोया है, तो मैं ये मानती हूँ उसमें डेरे और आसना का बड़ा मतलब अहम रोल रहा है नशा में। और दूसरी बात, लोग मर्डर करके भी दाढ़ी बजा के बैठ जाए हैं, जो बड़े बड़े पिछाड़ मानते नहीं। दूसरी बात यह है, मैं उन बड़े बड़े जो नाथ संप्रदाय है या अन्य जो बाबे हैं, डेरे हैं, जिनका लंबे टाइम से एक प्रोटोकॉल है, उनका कोई सिस्टम है, उन लोगों ने भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ले जी करा है वो मतलब बाबा बन जाए है। 18-20 दिन तप करा है, वो बालक भी होने की से बंडन लग जाए, वो झाड़े भी लाने लग जाए। भाई ईसा कौन सा भगवान जमा सस्ता हो रहा है जो 15-20 दिन में उतरे हुआ है। और फिर क्या कह रहे हैं, वो उसका चेला वो उसकी चेली, मेरी समझता है बहर है। पर एक चीज का जवाब मैं देना उनके बेद पड़ते हैं नहीं, बेत ने तो एक बात बताओ, जो पिछले पहला साधु थे जिनकी बड़े बड़े महल खड़े कर रखे थे, वो आज जेड़ा में पड़े हैं। और फिर एडे तक भी मामला को नहीं निपटता। एडे तो ऐसी ऐसी वीडियो निकल काम है जो समझ में को नहीं आते। जितने भी पुजारी हैं या बाबे हैं जो 2 नंबर के हैं, क्योंकि इनका कोई वो तो सर्टिफिकेट तो है नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है तो उनका गलत का बेरा नहीं, सही का बेरा नहीं। फिर उनकी वजह से जो सही लोग है ना, उनसे भी विश्वास जान लग रहा है। जो वाक्य में नाथ है या कोई अन्य जो ये लोग हैं जो मतलब समाज को एक दिशा देते हैं, पर उनकी वजह ये जो छोटे मोटे हैं इनकी वजह से बड़िया का बाबे भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि बाबे भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड कमेटी। हाँ, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। आजकल तो ऑटो वाले भी रजिस्टर्ड कर दिए, ऑटो वाले बिल्कुल। एक बात बताओ, बाबिया की इसी के छूट से लाइसेंस बनना चाहिए। बिल्कुल लाइसेंस भी बनना चाहिए, और इनका एक कोई टैग नंबर होना चाहिए। और उस जिस मतलब जिस तरह जिस भी वो नाथ संप्रदाय है या अघोरी कोई इनके अंदर एक पंथ है, उनके अंदर उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जे कल कोई गलत काम करेगा तो, क्योंकि समाज के प्रति भी तो कोई जिम्मेवार बना है, सरकार जिम्मेवार बन दी नहीं इनकी। अब ये तो बाबे है इनती कुकर है वो करा।
अच्छा ना कोई फिर मतलब इनका जो कोई इनका संप्रदाय इनकी जिम्मेवारी ले लेना। ये तो जी करें बलात्कार कर दे, जी करें सुल्फे गांजे बेच दे, जी करें नशा बेच दे, जी करें हथियार अवैध हथियार देखे हमने बहुत से डेरिया में रहे उसमें। तो बब्बियां कर डेरिया कर बॉडीगार्डा कर सरकार का क्या मतलब? ये तो सत्ता अरे एक और थोड़ा सा ज्यादा सिस्टम बन जाए है फिर ये सत्ता कहना मुंह कर लिया। जब इतना ही भगवान मिल जाए नहीं, जिसने भगवान मिल गया उसने सत्ता में जाने की जरूरत? राजनीतिक जरूरत क्या है? फिर ये सत्ता कहना मुंह के अंदर करे है। तो हमारा वाले फिर भी बोले जो हमारा बोला समाज है नहीं जज जगह पैर पकड़ा बीए पीएचडी कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद है जय इनका आशीर्वाद है इसे बालकों ये घर नहीं जैम लंदे और क्या ना इन डॉक्टरों की जरूरत है 6-8 साल खराब करने की जरूरत है कौन डॉक्टरों ने। और दूसरी बात ठीक है भाई एक हद तक चलो ठीक है भाई हिंदू का इस देश के अंदर है भाई कोई धागा दे दिया कोई व्हीकल लिया है धागा बहन दिया सतिया कर दिया सरदा ये एक सरदा वाली बात ठीक है भाई सरदा समान। बाकी तो जो यू आज का टाइम इतना पाखंड फैल रहा है यू हद से ज्यादा यार इसका आने वाली पीढ़ी पर नुकसान होगा। इन छोटी छोटी उम्र की जो बेटियां हैं जी जिसकी उम्र 16 साल 17 साल 12 साल की देखिए कई बार देख रहे हैं वीडियो देखती हूँ मैं आसपास भी देख रही हूँ। तो महिलाएं बाल विकास विभाग का क्या दायित्व नहीं बनता? नहीं सरकार का भी तो हक बनता है। नहीं वो भी तो सरकार बिल्कुल उनका भी बनता है। तो पता को नहीं है क्या चल रहा है सब उसका जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसको काम में ही दे रखा है। एक बात वो बताओ बैठे हैं वीडियो देखते हो बाल विकास विभाग ना तो छोड़ो पुलिस विभाग भी तो होगा। हाँ वो भी उनका है उनका भी तो जिम्मेवारी है। आप एक काम करो एक दिन कम न किसी लड़की की शादी कर दो अड़ा बैठेंगे कि मैं और कड़िए मतलब कोई मजबूरी होगी रुआ कड़िए दिहाड़ी करके खा ले कोई छोरी है कि छोरा है जो दे बैठेंगे नहीं होंगे 18 साल तक पहले कौन 18 साल से पहले किसी बेटी है शादी कर तो पुलिस वाले बैठ दिया वरना आगे बैठ जाएंगे एक दिन कम हो तो। और ये वो तो दुखमा भी शादी को कई बार बच्चे ब्याह मजबूरियां होती हैं जी कई बार पारिवारिक होता है कि भाई बाद में भेज देंगे शादी कर दें या बड़ा का गेला भाई हर एक की कोई बीमार है ना माँ बाप की मजबूरियां होती है। बड़ी बिटिया भाई है बेटा भाई है एक बार में 2 आने कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा भाई खर्चा उतर जाए बिटिया बाद में बिल्कुल उसमें पता एक्शन ले लेंगे बिल्कुल। अरे तो 5 दूने 7 दूने हम बैठी रहे हैं एक ही दिन लगे और मीडिया उसका प्रचार करे सारे देखा कुछ नहीं बोलती। नहीं पता क्या है जी सरकार की रणनीति में ही है। सरकार तो खुद ही चाहवा है कि ये लोग उलझे रहे ताकि सरकार तय कोई शिक्षा के बारे में बात ना करे रोजगार के बारे में बात ना करे स्कूल के बारे में बात ना करे। जो देश के अंदर अत्याचार हो रहा है जो सरेआम गोलियां मारी जा रही है सरेआम छोटी छोटी बेटियां का बलात्कार किया जा रहा है इनके ऊपर बात ना करें। तो ये तो सरकार तो चाहवा है कि ये जो लोग है ना ये उलझे रहे और ये उलझान कहते सत्ता और जो ये बाबे लगा लो आप या मतलब ये कह सकते हैं कि धर्म और सत्ता का चोली दामन का साथ है। ये कह सका कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। धर्म लोगों ने बकावेगा सत्ता उसका यूज करेगा पर हमारा समझे में नहीं आ रही ये चीज। हम तो धर्म ही कितने हो रहे हैं कि हमारे खून के अंदर ही मतलब धर्म तो ऊपर कोई चीज नहीं मानते घर कुछ भी हो यार वो पर हमने धर्म जरूरी है धर्म से पहले इंसानियत जरूरी है। चीज समझाएंगे जब जाकर समस्या का समाधान हो उसका। और सबसे बड़ी बात है कि सारा सौदा मतलब MP MLA भी इसके में इन्वॉल्व है पर इसके ऊपर कोई वो नहीं ले रहा संज्ञान। लोग ना एक बात नहीं समझ मानती भाई तुम अपने बहू बेटियां ने बाबे बनाने लग रहे हो बेबड़ बनाने लग रहे हो तुम इंती लक्ष्मीबाई जैसे गुण दे दो ना तुम इंती इंदिरा गांधी जैसा सिस्टम तैयार कर दो ना इनके थर। और कल्पना चावला भी है बड़े बड़े खिलाड़ी भी है हमारा कहतर। तो हम यह चाहते को नहीं कि हमारी बेटियां का नाम एक बड़ा सतर पर अच्छे काम में आवे। बाबा बनना कोई अच्छी बात थोड़ी है ये तो एक मजबूरी का सौदा भाई चलो किसी ने त्याग कर दिया यदि त्याग भी कर दिया नहीं तो मैं आज भी एक बात कहना चाहती हूँ जिसने त्याग कर दिया घर गृहस्थी त्याग कर दिया जिसने तपस्या करनी भैया एकांत में करो ड्रामे मत करो और इस समाज ने मतलब गुमराह मत करो आप। नहीं जो तपस्या कर रही है दुकानदारी को नहीं दुकानदारी तो है 3 रुपया केला पकड़ा हुआ है। हाँ। आजा बच्चा 70 साल का आदमी बच्चा बिल्कुल 80 साल की बुढ़िया भी माई बच्ची यदि 70 साल का आदमी को 16 साल की गुड़िया बच्चा बोल रही है और 3 रुपया खिला दे 100 रुपये चढ़ा दे बिल्कुल यानी 3 रुपये देके ना एक प्रसाद के रूप में मतलब आजा प्रसाद ले जा ऐसे बोलते हैं। अरे एक बात यानी 3 रुपए की इन्वेस्टमेंट 97 रुपये बेनिफिट लग रहा है। एक बात बताओ जी दुकानदारी है जब तो बल्कि प्रसाद ले जियो नहीं ले जो तो इग्नोर करोगे तो नुकसान हो जाएगा आपको। बिल्कुल पता है हमारा दिमाग में यह चीज बैठ गई भाई हम उसने नहीं जावांगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा जो कुदरती भी हो जाए नहीं तो मतलब वह चीज फील करा हुआ लोग मन देखिए यह चीज। और सबसे बड़ी बात एक है कि मैं पीछे तो पछाने दरे जावा है और केड़िया ना रामबा ना सेबा ना मतलब बांटे जाओ वो पीछे भी बैंड दो। एक बात बताओ साधु ने पीछे का मतलब की साधु तो 2 रोटी 2 लंगोटी चाहिए पैसा से बड़ी तो कोई आशीर्वाद दे को नहीं बल्कि ठीक है गल्ला में जाएगा दर ले और भी माया हुआ है उसका अनु देखो गरीब साथी पीछे पीछे दे जी अमीर पे तो ले और गरीब ने दे दे हमको ही नाटा कर लेना चाहिए यू काम। अब एक बात बताओ जी हमारे गाँव में मेरे ख्याल में लगभग सारे पेट भर का रोटी खा के सोए ये मामना तो मतलब नुन्ना झारखंड की तरफ के लोग
ना आंध्र प्रदेश का आधा इलाका बिल्कुल वो है भूखमरी है। हमारा तो सारा सौदा मतलब सारी चीजा की मौज है। ओढ़े मतलब अटट का हर चीज की भाई आज भंडारा ला रखा है नू कर रखा है। भंडारा लगाओ आप, भंडारा उन बच्चों के किताबों का भंडारा लगाओ ताकि कोई भगत सिंह बने, कल ना कोई एसपी डीएसपी बने, कोई बड़े रैंक पे जावे, किताबों का लगा दो आप भंडारा। किसी गरीब कोई बच्चा कोई ऐसी समस्या है, जैसे एक डाटा के अंदर एक लगातार है बबलू भाई है, वो बीमार चल रहा है, उसको किडनी की जरूरत है, लगभग 1 करोड़ का खर्चा आवेगा। इसी से लोगों का लगा दो सारा गांव बांस इकट्ठी करके ले भाई किसी आदमी की जिंदगी बच जाए, उससे बड़ा तो मतलब कोई पुण्य नहीं हो सकता। तो भाई भरिया भरा है ना तो भरने का कोई फायदा को नहीं। आगे एक बात और, आज मैं एक मीडिया देख रही थी, उसी टाइम एक बयान आया था, एक मीडिया वाला ने पूछा था यही कंचन नाथाड़ा मामला में जो उसकी है कि भाई एक किसान नेता मेरा नाम लेकर गया, भी किसान नेता ने ये कहा कि ये पाखंड है, तो उसने कहा कि वो 3 मिनट तप के देखा है। हमने जो तपस्या करी है नहीं, मैं उसे देखो मेरे से बड़े हैं और वो आदरणीय है, मैंने पाखंड के ऊपर बात करी है, मैंने इससे कोई मतलब नहीं भी उसने कौन देख रहा है कि उसका मामला है, मेरा कोई उससे पर्सनली भी दुश्मनी नहीं। हमने तो अपनी नस्ल फसल बचानी है, उसके लिए मैंने इस चीज पर बोलना भी, वैसे मैंने बोलने की भी जरूरत कौन थी, जब सारा देश पाखंड में बैठे है तो हमारा तो घर बच रहा जड़ा और आग लगेगी, हमारा देख लेंगे हम बाद में, क्योंकि हमारा तो बहुत लेट लगेगी, हम नहीं ये संस्कार देख उन्हीं भाई आएगा हमारा तक पहुंचे, पर हम यह चाहेंगे भी जो पड़ोसी का लग रही ओढ़े बुझा ले अपना घर तक को नहीं आवे। तो लोगों का अंधविश्वास इतना ज्यादा है कि भाई 29 सिख में गलत लग गया, क्योंकि वो उस दिमाग तो सोचे को नहीं रहे जिस दिमाग का हम सोच रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई 3 मिनट बैठे रहे, हमने तो 13 महीने तपस्या करी है, 8-8 10-10 घंटे मतलब गांव का। मैं आपने तो देखा जून जुलाई के अंदर मतलब श्यामी पुलिस खड़ी है, कोई पानी फेंक देते, कोई मिर्च का पानी फेंक देते, कोई गोली मारे थे, 8-8 10-10 घंटे एक पैर पर खड़े जून जुलाई की गर्मी के अंदर हम तपे यहाँ। हमने 1 घंटा की तपस्या की बड़ी बात है, मारे जितनी तो तपस्या कोई करे नहीं सकता। और मैंने तो जन्मता ही तपस्या कर रखी है, मालिक ने मतलब मौका ऐसा दिया कि भाई पूरी जिंदगी तपस्या में लिगड़गी मारी। तो देखो एक किसान है जी, खेत में पानी लावा है, बिल्कुल उसका वार पानी का वार है, नहर का पानी का बिल्कुल 10 बजे स्टार्ट हो जाता है, हाँ और 5 बजे तक पानी का वार हो, बिल्कुल वो जो कई हैं हाँ। रोज हाँ पानी का वार रोज आवा जी, तो 10 बजे से लेकर 5 बजे लगे कितनी गर्मी हो, तो काम है तड़ा पानी ठंडा, तड़ा पानी ठंडा, हाँ। पानी में पड़न लग जाए खेत में, बिल्कुल बिल्कुल कोई ओ नाका लगड़ गया, कोई ओ नाका लगड़ गया, नुए सर्दी में बाज लिया आ लिया, तो मतलब उसके ऊपर तो ऊपर को बबूती बबाती राख रुख भी कोनी, बिल्कुल सेफ्टी लेयर बोला है, हाँ। ये जो लगाते हैं बबूती, हाँ, सेफ्टी लेयर ये सेफ्टी लेयर होती है कि उसमें क्यों पानी होगा ठंडा कि मैं ये बबूती सी होगी, और कि मैं तो थोड़ी बहुत जो सूरज की किरण जाऊंगी उसको तो कवर करेगा नहीं। बिल्कुल और किसान तो कच्चा में जाओगा पानी लाने से बात बिल्कुल बिल्कुल। और सर्दियां में आपने देखा होगा जलधारा तपांगे, तो सर्दियों में क्या करते हैं ये किसान ठंडा पानी में कौन, बिल्कुल बिल्कुल किसान भी तो रात न मन कर 10 बजे वार आवा है, ये तो 12 से 2 घंटे तपे हैं, हाँ। वो के मन 10 बजे बाहर हो जाए के मन सामने से जाना तप रोटी तक भी नहीं नसीब होंदी, और लोगों को 3 मिनट नहीं तप सकते, वो देखो कितनी बार तपता है, नहीं और साथ में पसीना आता है उसको, पसीना जब चलावा है धरती होता है नाक के बाहर अंगन लगता गिला है। और सर्दियों में जी, सर्दियों में मन करे 12 बजे जाकर नाका खुलना हो, और सवेरे 6 बजे तक जमा ठंडी दिसंबर की ठंड के अंदर नंगे पैरे फिरे जावे बेचारा, गेला जोर लग गया, और गेला मन करे स्वेटर शाल तो उड़े नहीं सकता, क्योंकि फिर वो पानी का काम है, भिज जाएगा सारा दूना मतलब तंग होगा। तो मतलब यह चीजें के मतलब जो शरीर है जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने आप को सेट कर लेता है। खेत में जैसे फसल काटते हैं, बाड़ी चुकते हैं, धान लगाते हैं, पानी में दाल में तड़ना पड़ा है, बिल्कुल दोपहर में कोई पड़ते हैं, बिल्कुल पड़ा जी, तो सूरज की किरणें को सूरज की किरणें लगा, तपस्या को नहीं, या कोई बड़ी बात कौन जी, तपस्या आम आदमी तपस्या को, आम आदमी भी तपस्या या कोई बड़ी बात नहीं। और जे 1.5 घंटा में मतलब दुकानदारी खुलती होनी मोटी सी, अब तो मान लो यू थोड़े ही दिना का वो है, और फिर पूरी जिंदगी की ऐसा है 1-1.5 घंटा में किए जावा है। मारे पर ना 3 काले कानून कहते 13 महीने तपस्या करनी पड़ी, सर्दी भी ऊपर को गई, गर्मी भी ऊपर को गया, चमासा भी ऊपर को गया, और सारा दिन कई कोई नंगे पैरा में इतने छाले पड़ जा करते, मन कर चप्पल खुजन दी। हमने पता है जी किस तरह 3 काले कानून वापिस हुए थे, आज तक केस चलन लग रहे हैं, डंडे लग रहे हैं, जो रोज डॉक्टर का दवाई खाने लग रहे हैं। इनकी के बेरा तपस्या का तपस्या जो इसने नू लगा नहीं सिकम 3 घंटे तपस्या करा, मैं इसने गारंटी दूं चाहे तो 6 घंटे बिठा ले मैंने, इतने तो मारा मदा मजाम कौन से नू है ऊपर तय के बढ़ रहे हैं, बढ़िया के बालक थोड़े हैं, जाटा के बालक है, जड़ा जी कर उड़े बिठा दे, और फिर मारे के लाइए तो जुगर माम रोज लटखावा, रोज जुगर उड़ा गाम का मैं खड़े हुआ मार ली तपस्या करके देखिए जे पसीना नहीं आवे। तो मैंने कई बार पूछे है माँ ये साइंस है किसी पीछे को अध्यात्म है को शक्ति है, नहीं ये तो गोरक्षनाथ की वो है कृपया, ऐसे मैंने कई उसे बातचीत की है मैटर में, बोले तो गुरु गोरक्षनाथ ही कृपया है, साइंस कुछ नहीं।
अच्छा, नहीं साइंस तो वैसे है। एक बात बताओ, गिल्ले बाल कर लिए आपने, कपड़े गिल्ले हो गए, ऊपर से राख बंद कर दिया, जो हमारे रोम छिद्र है वो बंद हो गए, और 1-1.5 घंटा तक शरीर अपने आप को मेंटेन कर लिए, तो उसी टाइम ये वो मामला चल रहा है। साइंस तो है, साइंस के बिना तो कोई काम। एक बात बताओ आप, करनाल के अंदर कंचननाथ का उसका चंचलनाथ का मामला चल रहा था, वो किन्नर है, उसके ऊपर मतलब मर्डर का केस है, और उसने साइंस के थ्रू अपना मतलब सिस्टम बदलवाया, कहना लड़का तो लड़की बन रही है। जब इतनी शक्ति है नहीं तो फिर वो जरूरत कौन थी उसकी साइंस का सहारा लेने की। पीछे से आपने देखा होगा, एक बाबा हमारा आंदा, उसका नाम तो मेरे ध्यान नहीं रही, जब वो बीमार हुए वो डॉक्टर का गया, क्यों गया भाई, जब तेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, पाचा कहा था उन्होंने बोला अगर भाई मैं तो जो अपने देश के वो बड़े बड़े सेनापति है, तीनों जो सेनापति हैं, मैं उनसे जो पाक के अंदर हमारा एक हिस्सा है भाई, मैं गुरु दक्षिणा मांगता हूँ, तू तेरे अंदर इतनी शक्ति है, हमारे ब्रह्म शास्त्र अपना 29,000 दे अपना मिला ले तू। तो मतलब इन लोगों का क्या है, जब इनके ऊपर बात आवा है, आपने देखा होगा यूपी में 5 साल की लड़की का रेप होया मंदिर के अंदर, जब भगवान था, क्या उस छोटी सी बच्ची की चीख नहीं सुनी? वो तो मंदिर हो गया, मंदिर था, मंदिर, और एक वीडियो बन रही है उसके अंदर। फिर जो इंती कह दे तो इंती फिर बुरा लग गया है। अब एक बात बताओ, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां नर बलि होती है, जहां मतलब बकरी की बलि, मुर्गा की बलि, ये तो नॉर्मल बात है। किसी की हिम्मत हो नहीं, किसी पंडित की शेर की बलि लेकर देख लो ना, तब ना लगा बेरा। गरीब की, कमजोर आदमी की बलि ले जावा है मंदिर में भी, जो आदमी कमजोर होगा उसे की बलि ले जाओगी, चाहे वो समाज हो, चाहे घर हो, और चाहे वो मंदिर हो। तो फिर मैं तो ये कहूँ, जीव जंतु का जीने का अधिकार सबने है। जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रची है तो वो किसी कारण तो रची होगी ना सबको। ये सुनने में तो नहीं भी आया, निबला 12 साल तप करांगे, निबला ना एड़ा कीड़ी रहेगी, निबला ना एड़ा मच्छर रहेगा, चाला भाई फिर तो तपस्या में आग लगी, गेड़ा मन करे कह देड़ा आदमी भी नहीं रहेंगे, कीड़ी मच्छर को रहेगा। हाँ, कीड़ी मच्छर तो देखी जाओगी फिर तो, फिर नंबर तो मनसा का भी लगेगा, जब इतनी तपस्या होगी भाई, तो खतरनाक है हमारा कहते। तो फिर जब कीड़ी और क्या करें मच्छर नहीं रहेंगे, तो एक दिन मतलब इंसान भी नहीं रहेंगे। तो हमारा जब जो सनातन धर्म है उसके अंदर हमने किसी को हानि पहुंचाने का तो कहीं कोई चैप्टर है नहीं। हम तो जीव को, चलता जीव ने भी मतलब सोचा भी यू चीज है, सांप ने भी मारना था टड़ाम, और फिर यदि हमारी शक्ति तय कोई नुकसान हुआ किसी जीव जंतु का, तो फिर हम, मुझे तो नहीं लगता फिर हम कहीं धर्म का काम कर रहे हैं। वो पता नहीं, तो फिर वो मेरी दृष्टि देखने का नजरिया अलग है, पता नहीं लोगों की दृष्टि देखने का नजरिया अलग है। अगर आप बार बार इस धर्म के खिलाफ, इन पाखंडियों के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको तो कोई सिक्कम खान या मुसलमान नहीं बोलते? नहीं, वो तो मैंने जब नू मेवात बोली थी ना मैं, तभी उनकी सिक्कम खान लिखना शुरू कर दिया। पर मन ने इस चीज से कोई दिक्कत नहीं, चाहे खान लिखो, चाहे देवी लिखो, चाहे नैन लिखो, चाहे शोकंद लिखो, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई आपस में भाई भाई। और अब पीछे इस पाखंड के खिलाफ बोली थी ना मैं, क्योंकि कई यहाँ का डर बैठ रहा था, बोले आज तो कल तो कोथे वाला मामला वो बोले थोड़ा निमट गया मामला, आज ये नूना कर लिया, कदे सारे का ताले बिड़वा दे, क्योंकि रोजी का सवाल है जी, रोजी रोटी पे जिसका ठोकर लगेगी नहीं, कैली तो आवेगी। जब तो यूएसए तक फोन भेजा था, अगर भाई मार देंगे काट देंगे, पर इन तीनों तो कोनी, हम मार दे कट देंगे, हम डर दे तो कोनी, हमसे के डर लगा। आपने सुकराई नाथ के खिलाफ कहा था भाई, बाबर पानी चलते आते रहो, बिल्कुल, अगर नगरी खुश ना हो ना, बाबे ने स्थान छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ दिया तो नहीं, वो तो जी वही बात है कि भाई बाबिया की पंचायत ले लो, चाहे कोर्ट ले लो, आपकी बात छुटा वे लिया। आपका भी तो सर पड़ा बात का, बाबा नगरी खुश नहीं चले जाओ, आपने कहा था। अच्छी बात है जी, वो पहला चले जाओ तो और भी बढ़िया था, गांव का भाईचारा बच जाता, आज गांव का भाईचारा को नहीं बचा, बड़ा नुकसान होया भाईचारा में फर्क। बिल्कुल, मैं उस कोथ वाले मामले से ही मतलब शिक्षा लेकर नहीं, अगले जो पाखंड की नई दुकान खुला है इनका ऊपर वार करने लग रही हूँ, ताकि अटकन नया फिर पंगा ना जुड़ा है। पहले तो यहाँ हाथ जोड़ के उनकी बिठा लिया, फिर उन्हें काटने पड़े, उठाने पड़ा, हाँ उठाने पड़े। तो इसी चीज से बचन का था, हमने ऐसी चीजें करनी चाहिए कि भाई हमने जे मान लो गाँव में ज्यादा पीसा हो रहा है, कोई स्टोर बना लो, अनाज रखा जा सके, कोई ऐसी जगह बना लो भाई, कोई जिस तरह भाई बच्चों ने लाइब्रेरी मिल जाए, कुछ गांव के गरीब बच्चे उनका सहारा ला दो, कड़ियां पढ़ लें, कोई गांव की गरीब बेटी है उसकी शादी कर दो। अरे पैसे लगाने का तो बहुत जगह है, आपने मंदिर पाखंड में जोकने जरूरी है कि जिस भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है ना, उसने तो एक फूल की जरूरत है, फूल दे और माथा टेका और अपनी आस्था जाहिर कर दो, कौन मना करे, जाओ आप रोज जाओ सांझ सवेरे मंदिर, एक एक फूल दे आओ। भगवान तो क्या कह रहे हैं, आस्था का, यानी मतलब अपने प्यार का, अपने मतलब अंदर का विजन के है, उसने देखा है। भगवान नु कौन देखता, आप 1 करोड़ चढ़ाएगे, 1000 चढ़ाएगे, वो पीछे कौन से भगवान का जामा है। और जब फिर भगवान का जान दे, वो मेरा तो ऐसा जी करा है, वो एक फिल्म नहीं आई थी, मन तो केस करना पड़ेगा भगवान पे, 250 जो लोग मरे हैं नहीं भगवान की गलती था मरे हैं। तो मेरी बात सुनो, जो आज एयरप्लेन जो क्रैश होया है, या गलती किसकी है? सरकार तो गलती मानती नहीं,
ना ये धर्म गुरु गलती मान दे, मैंने तो भगवान पे केस करना पड़ेगा, भाई भगवान ने लेकर आओ, फिर ये जितने भी पंडे हैं जितना भी सिस्टम है नहीं अपना भगवान ने ले आओ। 250 लोगों की जो जान गई है या मतलब बिना मतलब गई है, इसकी जिम्मेवारी फिर भगवान की बैठ दी होगी भी, भगवान ने ले जिम्मेवारी। हाँ सरकार तो नेटे गई, भगवान की मर्जी बताओ है, भाई भगवान की मर्जी बताओ, भगवान ने लेकर आओ जी, मैंने तो भगवान चाहिए, क्योंकि ये 250 लोगों की जो जान गई है गलत गई है। फिर पुलवामा में भी जो 28 या वैसे जो BBC है वो तो 82 कब है, 82 लोगों की जो जान गई है वो भी भगवान की वजह तक गई है, क्योंकि सरकार तो उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंदी, ना कोई धर्म गुरु उसकी जिम्मेवारी लेंदा, तो फिर उस भगवान ने फिर लेकर आओ। मैंने तो ऐसा लगा मैंने तो रोजे कोर्ट में खड़ा रहना पड़ेगा। पीके फिल्म वाली बात होगी। हाँ पीके फिल्म वाली बात होगी जी, केस करना पड़ेगा भगवान पे भी। तो ये एक बात बताओ, जब कोई इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंदा तो फिर किमें तो करा कोई तो जिम्मेवारी ले इसकी, चाहे तो सरकारें ले, चाहे भगवान ले, चाहे धर्म गुरु ले, कोई तो लेगा। जब मान लो हमारे पर लूटना है जो तो भगवान आ जाए, जो भगवान हमारा नुकसान करे जो भगवान आंदा ही नहीं, तो नुकसान तो फिर गलत हो गया ना समाज का। तो ये तो पीके फिल्म वाला काम हो गया जी, ये तो भगवान पे कार्रवाई करवानी पड़ेगी हमने। जब एक बात बताओ, कोई चीज है तर्क संगत तो कोई भी मामला आपने योग करना है, ध्यान करना, आप एकांत में करो, आडंबर किस चीज का, आधा देश करने लग रहा है। रुपये क्या तो दो जो 1000 रुपये चढ़ाओ के ये तो रुपया में भगवान खुश हो गए बेरे के जी, ये तो कमी है ना। अच्छा जितना बड़ा भगवान उतने बड़े रुपये। आपने आप तिरुपति बालाजी जाओगे, बड़ा मंदिर है, थोड़ा आदमी जाओ 5 से 7 हजार रुपये चढ़ा गया हुआ, बिल्कुल थोड़ा छोटा मंदिर वाला 100-200 दे देगा, और थोड़ा छोटा गांव का मंदिर वाला 50-10-20, और बड़ा छोटी को मंडी मांडी वाला 10 रुपये दिया हुआ है, यानी भगवान की भी लेवल टिकट पड़ी है। एक बात बताओ आप, 97% अपनी मेहनत की कमाई से ये मुँह बनाने लग रहे हैं मंदिर, और 3% मजे मारने लग रहे हैं। देखो हमारी बुद्धि भ्रष्ट, मां मेहनत की कमाई मतलब बनाकर दूसरा नकवा लाया जे बैठ जे, देखो इससे बड़ा मूर्ख कोई काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक बात और देखो आप, मान लो आज से पहले आप लोगों ने बेच रहा है कि हम खेड़ा खाप खेत वाले लोग गामा मंदिर हो एक नहीं करते, आज से 40-45 साल पहला रेर मंदिर होया करते, बहुत कम रेर। फिर क्या होया, एक बार होया जमा साला सर तो भी साला सर, मैं भी साला सर, रोजे गाड़ी साला सर चढ़े रहते लोग। ये नया काम है, एक तो खाटू श्याम, एक लड्डू गोपाल, बीच में को वृद्धावन का आया था, नए नए तो बाबे इनती विकसित कर रखे हैं, नए नए इनती मतलब भगवान विकसित कर दिए। जब भगवान यू खाटू श्याम पहला भी था तो फिर पहला इसका इतना मतलब प्रचार क्यों नहीं था, ये प्रचार क्यों है। युद्धेंद्र शास्त्री रोजे यू नए नए प्रोपगंडे रखा है, बोला मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, अरे इस देश के अंदर OBC भी है, SC भी है, जर्नल भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तो कैसे बना देगा हिंदू राष्ट्र। तो इन लोगों ने पाखंड करके खाना। मैं तो एक बात कहूं भाई, जो यू कमेरा वर्ग है ना, जो बीच वाला वर्ग है, देखो नीचे वाला ना महंगा खाना वाला, ऊपर वाले का आई गई की कमाई का कोई लेना, जो ये बिचले है नहीं, ये सिर्फ एक फूल चढ़ाना शुरू कर दो, चाहे घर की मंडी हो चाहे या मंदिर हो, मैं गारंटी दूं ये भगवान का जो यू ड्रामा कर रखे नहीं कम हो जाएगा, और सत्ता का भी मुंह टूट जाएगा। बात है धीरेन्द्र शास्त्री की जी, तो मैं विषय बात हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा काट दे भाई तेरे साथ नहीं बनेगा, तो इसी प्लेन क्रैश होया, पुल उड़ा बना हुआ नहीं, पाकिस्तान में हमारे इतने जवान गुजरे, उनके पर्चे को नहीं काटे, नहीं उनके पर्चे को नहीं काटे। हाँ पर्चे काटने के था हरियाणा मेरे तो जो मारे थे थप्पड़, इसने पर्चे को नहीं काटे, आपका भी तेरे आज थप्पड़ लागेंगे। किसे पर्चे थे बोले, अपने आदमी ने खड़े करके पर्चे काट दिए हैं, दुकानदारी लिगड़ रही है दुकानदारी पर्चे, मेरा काट दो ना पर्चा, मैं कदम मरूंगी, मैं के करूंगी, फिर तो मैं मानू भाई यू मेरा भविष्य बता दे भाई, मेरी सिक्किम का भविष्य यू है। ये कुछ नहीं पर्चे पुर्चे या एक टेक्निक है, नॉर्मल बच्चे तभी सिखाई जावे या कोई बड़ी बात नहीं। आप योग और ध्यान तपस्या करोगे ना, आपका जो 5वां द्वारा वो खुल जाएगा, अपने आने वाली जो समस्याएं या जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो आपको पहले पूर्वानुमान जिसको कहते हैं होती है, हम भी नहीं मना करते इससे, और जो पछली है वो चीज भी महसूस हो जाए। पर इसका मतलब यू थोड़ा है कि भाई हम उस पर पाखंड शुरू कर दें। एजुकेशन भी तो है, बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन है, क्या बोलते हैं आर्टियोलॉजिस्ट क्या, हाँ जैसे एक बात बताओ, ज्योतिषी है, जो ज्योतिषी विद्या है ना, जो सही ज्योतिषी है वो बहुत कुछ बताता है, हम मानते हैं इस चीज को, बताते हैं बिल्कुल बिल्कुल, उसका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से टाइम वगैरह सारी चीजें अंदाजे लगाते हैं, चीजें हैं। हाँ और इतना कुछ हो सकता है, वहां भी अंदाजा होता है, क्लियर नहीं होता। और पर ये जो ये कह रहे हैं भाई पर्चा काट दिया, पछला काट दिया, अगला काट दिया ना, पर्चा आगे यू होगा, अब छोड़ो ये तो को लिया जो लिया, धीरेन्द्र शास्त्री पे अगला पर्चा कटवा लो, आगे के पंगा होगा इस हिंदुस्तान में, क्योंकि अब तो रोजे रहने हैं, जिसका कदे आतंकवादी कदे कुछ न कुछ चल रहा है जी लगातार। क्योंकि देखो ये जो साल चढ़ रहा नहीं है तो समझ ले हुए जिस दिन का चढ़िया नहीं उल्टे काम होने लग रहे हैं। तो ये भी धीरेन्द्र शास्त्री पे मैं तो ये कहूँ, प्रधानमंत्री भी गया था, राष्ट्रपति भी गया था, इस हिंदुस्तान का पर्चा कटवा लो, आगे के होगा। आदमियों की तो छोड़ दो, आदमी तो आप निमेड़ लेंगे जिसके जो होगा। धन्यवाद सिक्किम जी ने, धन्यवाद यहाँ हमारे इतना वक्त दिया और
अपने विचार रखे। धन्यवाद।